नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज़ चैनल एस्टेट न्यूज़ में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज हम गुरुग्राम के मानेसर इलाके में और सेक्टर 83 में यहां बात करेंगे कि प्रॉपर्टी का क्या कुछ मिजाज है, किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह से मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेक्टर 83 के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो पिछले लंबे समय से इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है एस्टेट न्यूज़ पर। विकास नाम है। आपका विकास नाम है। विकास जी, आप ये बताइए कि सेक्टर 83 की हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो क्या कुछ मिजाज है, उछाल है, मंदी की मार है या फिर लॉकडाउन के बाद किस तरह के हाल हैं? बढ़िया स्विंग पे है भाई मार्केट। अच्छा, अच्छा काम चल रहा है। लोगों की किस तरह की डिमांड है? लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, कॉमर्शियल या फिर जो है प्लॉटिंग में लोग इंटरेस्ट? फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल तीनों में ही इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, क्या कुछ रेट है फ्लैट का? यहाँ 4500 से 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। तो कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और अगर मार्केट की हम बात करें तो किस तरह की अभी रियल एस्टेट की मार्केट है? नमस्कार जी, नितिन यादव नाम मेरा। वादी ग्रुप मेरा कंपनी है, फर्म है। अगर हम बात करें मिजाज की, लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हर साइज़ के यूनिट्स भी हैं, प्राइस भी अलग अलग हैं। यहाँ पे 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। और एरिया तो आपने देखा ही है, डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो ही रही हैं। धीरे धीरे टाइम लग रहा है चीज़ों में, टोल वगैरह जैसे नहीं हुआ अभी तो साल भर लगेगा, जैसे भी है वो चीज़ें हो रही हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का भी है, तो रुझान काफ़ी अच्छा है लॉकडाउन के बाद। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो किस चीज़ की है सेक्टर 83 में? सेक्टर 82 और 83 की अगर हम बात करें तो फ्लोर्स का सबसे ज़्यादा रहा है। और 2 बेडरूम के क्लाइंट बहुत कम है इस मार्केट में आज के टाइम पे। अगर हम बात करें 3 और 4 बेडरूम के सबसे ज़्यादा क्लाइंट हैं आज के टाइम में। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। वैसे अब आपका क्या नाम है और सबसे ज़्यादा बात करें इस एरिया की प्रॉब्लम्स की, जो लोग आते हैं आपके पास, किन समस्याओं का जिक्र और चर्चा आपके बीच करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं? जी, मेरा नाम राहुल सोनी है और मैं कार्तिक प्रॉपर्टी से हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे दिखती है, जैसा कि अभी नितिन भाई साहब ने भी बताया कि टोल एक ऐसा बैरियर है जो सबसे ज़्यादा मेंटली रूप से भी और लोगों की पॉकेट पे भी सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो मुझे लगता है कि अगर टोल यहाँ से हट जाएँ तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट भी अच्छे हाइक हो सकते हैं और लोगों को यहाँ पे आने जाने में, यानी कि अगर वो हाईवे से आते हैं तो उनको पैसा भी इस तरह का देना नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो किस चीज़ की है सेक्टर 82-83 की? देखिए, सेक्टर 82-83 एक, जिसमें मैं 2 सेक्टर और जोड़ देता हूँ, सेक्टर 84 और 85। ये 4 से 5 सेक्टर है जो वाटिका इंडिया नेक्स्ट के नाम से डेवलप की गई है टाउनशिप वाटिका की तरफ से। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ तो हाई राइज और प्लॉट्स की मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि प्लॉट्स में पिछले 4-5 महीने से काफ़ी अच्छा उछाल है। जो प्लॉट्स 60,000 रुपये गज के होते थे वो इस वक्त आज के समय में 85 से 90,000 रुपये के गज के बीच के प्राइस चले गए हैं। आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब, किस तरह से मार्केट का मिजाज है, लोगों की क्या कुछ डिमांड आ रही है और जब लोग आते हैं तो किन किन समस्याओं का जिक्र आपके बीच करते हैं? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम पंकज है। मैं गुरुग्राम रियल एस्टेट सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है मेरे फर्म में। और मोस्टली क्लाइंट यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं वो 3 बेडरूम या 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, क्योंकि सभी फैमिली के हिसाब से अपना एरिया डिसाइड करके आते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना है, तो प्रॉपर्टी में 3 बेडरूम या 4 बेडरूम सफिशेंट रहता है। और वाटिका इंडिया नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा अपना जो 3 बेडरूम है 4 बेडरूम फ्लोर में, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही है पिछले कुछ दिनों में, कोविड के बाद में। अभी रिसेंटली हाई राइज में काफ़ी सोसाइटीज़ है जिसमें अच्छे अच्छे साइजेस भी है, बढ़िया रेट है वाटिका का। बिल्कुल जो आज के टाइम में प्रीमियम प्रॉपर्टी है वाटिका की। तो ये थोड़ा सा बैरियर जो भी है वो एक तो टोल का है, जो जिसकी वजह से क्लाइंट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो क्लाइंट आ भी जाते हैं तो वो टोल की वजह से फिर प्रॉपर्टी परचेज नहीं करवाते क्योंकि उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। टोल हो गया या फिर अपना द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्रॉपर्टी का बहुत है यहाँ पे, या प्लॉट्स भी है, कमर्शियल भी है, बहुत सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। इन्वेस्ट करने में आज के टाइम में बहुत अच्छा रेट है और प्राइस भी है और चीज़ें डिमांडिंग में भी है। कम से कम अगर कोई रेजिडेंस खरीदे तो कितना बजट उसका होना चाहिए? मिनिमम 50 से 60 का बजट होना चाहिए। यहाँ पे 2 बेडरूम इजीली अवेलेबल हो जाता है 50-60 लाख रुपए में। अपने
यहाँ पे हाई राइज में भी आ जाते हैं, बिल्डर फ्लोर है, 2 बेडरूम 180 गज उनका एरिया है। तो मोस्टली क्लाइंट जो भी है, जो जिनकी छोटी फैमिली है, वो उनके लिए सफिशेंट रेट है और सफिशेंट स्पेस भी है। रियल एस्टेट मार्केट के लिए यहाँ टूल एक सबसे बड़ी आफत है। वैसे अब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सेक्टर 83 की बात करें और खासकर कमर्शियल मार्केट की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन आप लोगों के पास हैं और क्या क्या ऑप्शन सेक्टर 83 में है? नमस्ते सर, मेरा नाम बलवान यादव है, वादी ग्रुप से। और कमर्शियल में तो यहाँ सेक्टर 83 में सफ़ायर मॉल है, सफ़ायर 83, जो कि उम्मीद से ज़्यादा ही इसका जो अच्छा रिस्पांस रहा है मार्केट में। और लोगों ने जिस तरह सोचा था उससे भी कहीं ऊपर इसका रिस्पांस आया है। अच्छा प्रीमियम भी है और सभी तरह की सारी शॉप्स भरी हुई हैं। फैमिली की जो बेसिक नीड्स है उसी हिसाब से कुछ है, सिनेमा है। इस मॉल के अलावा क्या क्या ऑप्शन और है कमर्शियल में और क्या इनका भाव होगा, मतलब कितना बजट लोगों का होना चाहिए? सर ये तो जैसे रेडी टू मूव के हिसाब से अगर देखते हैं तो इनका तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जाता है सफ़ायर मॉल का। और अदर साइट्स का देखते हैं जैसे एसएस ग्रुप का है और अपना वाटिका के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका जो 18,000 रुपये फुट के आसपास है। वैसे अब आपसे बात करें बिल्डर फ्लोर की, कमर्शियल की या फिर हाई राइज सोसाइटियों की, तो किस तरह का लोगों का मिजाज है, किस तरह की लोग डिमांड कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं आज के दिन जो सबसे बड़ी डिमांड है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो उनको एक्स्ट्रा रूम चाहिए अपने वर्क के लिए। तो एक बड़े घर की ज़्यादा डिमांड है आज के दिन, 4 बेडरूम 3 बेडरूम 3+ स्टडी वगैरह के लिए। कमर्शियल में भी अच्छी डिमांड है। अगर कमर्शियल देखते हैं तो कमर्शियल अभी यहाँ पे रेडी टू मूव इन्होंने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, हल्दीराम वगैरह है, सारी फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। स्कूल्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो सब फंक्शनल है। हॉस्पिटल्स अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल भी फंक्शनल है इस पॉकेट में अगर आप बात करते हैं। और बड़े ब्रांड बड़े बिल्डर के साथ जाना है एक लिमिटेड बजट में, तो पूरे गुड़गांव में आपको यहीं पे ऑप्शन मिलता है। आपको डीएलएफ के साथ जाना हो, गोदरेज के साथ जाना हो, एक लिमिटेड बजट में 1 करोड़ के आसपास के बजट में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी बड़े ब्रांड्स के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 करोड़ का बजट है तो मैं मेरे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, कमर्शियल, रेजिडेंस या मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट आपकी करूं? रिक्वायरमेंट क्या है सर? अगर आप इन हैंड पैसे ले हैं आपके पास इन हैंड पैसे, तो आप कमर्शियल में भी जा सकते हैं। अगर आपको होम लोन वगैरह लेना है तो आपको रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, जैसे गोदरेज है या डीएलएफ है या वाटिका में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न मिलेगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कुछ सेक्टर 83 के प्रॉपर्टी डीलर्स जो पिछले लंबे समय से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि किस किस तरह की डिमांड है और क्यों खेड़की दौला टोल जो है इस सेक्टर के लिए आफत बना हुआ है। खासकर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की तो इसके लिए एक टोल जो है वो यहाँ पुल का काम नहीं कर रहा बल्कि इन्वेस्टरों को रोकने का काम कर रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन अभिषेक के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।